morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Logical Waves. हम एपी वाला चैप्टर कर रहे थे। एपी वाले चैप्टर में हमने दो एग्जाम्पल दिए थे। दोनों एग्जाम्पल से हमने देखा कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो एपी में होता है। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ये हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था, राइट? हमने ये देख लिया था। हमने ये वाले क्वेश्चंस भी देख लिए थे कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, या हाउ मेनी टर्म्स आर कमिंग इन दिस एपी हुज एंड नंबर इज दिस। हमने यहां तक देख लिए थे। तो इसी से शुरुआत करते हैं फिर से, जहां पर हमने खत्म किया था उसी पे एक क्वेश्चन लेते हुए। सारी सीरीज शायद हमने उस दिन पॉजिटिव वाली ली थी, अब वी आर टेकिंग समथिंग नेगेटिव। तो सीरीज इज 21, 18, 15. 21 AP is 21, 18, 50, and n number is given minus 81. So AP निकालने के लिए हमने क्या देखा था? AP निकालने के लिए सबसे पहले A1, A2, A3 and so on. D is equal to A2 minus A1, A2 minus A1, 18 minus 21, प्लस का साइन, सेम साइन, डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन में क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। 21 में से 18 3, साइन ऑफ बिगर वैल्यू, बिगर इज 21, तो ये पता है सबको वैसे तो। देन डेज कमिंग -3, ये एपी है तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका भी डी कितना आएगा -3। आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। देन find how many terms, which term of an AP is 81, which term of an AP is 81. So formula फिर से Tn A plus n minus 1 D, दोनों से मल्टीप्लाई। Tn is equal to A plus n minus 1 D. Tn की वैल्यू लास्ट टर्म इज minus 81 is equal to A. A is your first term क्या है? 21 प्लस n माइनस 1 d, d इज योर -3। तो ये जो -3 है, ऐसे मत लगाइएगा -3, इसको आप मल्टीप्लाई लगा के -3 लगाइए, या कभी भी माइनस में वैल्यू आए तो आप ये हटा के इधर -3 लगा दीजिए आगे। अंडरस्टूड? नो प्रॉब्लम। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। दिस इज 21 प्लस माइनस d, d इज योर 3, n माइनस 1, नो प्रॉब्लम। प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा? देखिए, प्लस माइनस माइनस, -81 इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस -3 n माइनस 1। देन ये वाला नंबर उधर जाके क्या हो जाएगा? -81 माइनस 21 इज इक्वल टू -3 n माइनस 1। ये दोनों नंबर सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या होंगे? ऐड होंगे। सेम साइन है तो ऐड होंगे। तो 21 1 and 1 2, 8 and 2 10, माइनस का साइन इज इक्वल टू -3 n माइनस 1। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, और क्या डिजिट है? ये डिजिट है, ये ब्रैकेट है। जब डिजिट और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता, दैट विल बी मल्टीप्लाई। वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो -102 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 1s are 3 3s are 1 कैरी, 3 4s are, तो 34 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये द नंबर आएगा। क्या आएगा? 35 इज इक्वल टू n।
तो 35th वाले नंबर पे, 35th वाली चेयर पे, ये 35th टर्म वाले पे -81 है। इज दैट ओके? समझ में आ गया होगा बच्चा आपको। अब पूछा है इज 0 इज ऑल्सो कमिंग इन दिस एपी, तो लास्ट टर्म हम क्या मानेंगे? 0। सिंपल, लास्ट टर्म क्या मानेंगे? 0। तो tn की जगह लगाएंगे tn a n-1 d, tn की जगह 0 इज इक्वल टू a 21 -3 n-1, 21 उधर जाके -21 इज इक्वल टू -3 n-1, ये उधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है इसके बीच में, -21 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n-1, माइनस माइनस 3 1 जा 3 7 जा 7 इज इक्वल टू n-1। यस, 0 इस एपी में आता है, और कौन से नंबर पे आता है? 8th टर्म पे आता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया बच्चा? नाउ कुछ ऐसे सम जिसके अंदर इक्वेशंस बन रही हो, लाइक दो इक्वेशंस बन रही है, जैसे क्लास 9 में हमने करा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ऐसे वाले सम सॉल्व करना हम लोग पता है कैसे करते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। तो ऐसे वाले यही एपी में अब हमें एपी समझ में आ गई, हमें टर्म निकालना आ गया। अब यही एक्सरसाइज में, इसके बाद वाली एक्सरसाइज में तो है सम वाले, आपको सम करना कि पूरी एपी का आंसर पूरी ये जो एपी है यहां से यहां तक का पूरे नंबर का ऐड करके दीजिए, प्लस करके दीजिए। तो उसका भी एक फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला, बहुत इजी है। अब हम सम करेंगे ऐसे वाले जिसके अंदर दो इक्वेशंस बन रही हैं। दो इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते थे? x और y, इससे x इससे y निकाल सकता था मैंने साइमल्टेनियस सॉल्व करके। अब हम लोग ऐसी इक्वेशन निकालेंगे जिसमें a और d निकलेगा, ठीक है? इसमें क्या निकलेगा? a एंड d, और अगर हमारे पास a और d आ गया, अगर हमारे पास a और d आ गया तो हम सब कुछ ढूंढ सकते हैं। हम AP ढूंढ सकते हैं, फाइंड दिस टर्म ढूंढ सकते हैं, कोई सा भी टर्म का आंसर पूछ सकते हैं। तो इफ द फिफ्थ टर्म, इफ फिफ्थ and the sixth term of an AP is 6 and 5, if the fifth term and the sixth term of an AP are respectively 6 and 5, find the 11th term of an AP, find the AP, find the first four term of an AP. If fifth term, so T fifth, if the T fifth and T sixth is 6 and 5, if the, yes, if the fifth term of an AP and the sixth term of an AP is 6 and 5 respectively, find first four terms, find first four term of an AP, also find 11th term, ठीक है? सो T5 दिया है, T6 दिया है, दोनों इक्वेशंस बनाने के एक हम इधर लिख लेते हैं, एक हम इधर लिख लेते हैं। T5 इज इक्वल टू 6, T6 इज इक्वल टू 5, अंडरस्टूड? तो T5 का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था? T5, व्हाट इज T5? ये nth वाला टर्म दे दिया T5, a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 6। तो ये n-1 मैंने बताया था आप एक कम कर सकते हैं ऐसे, तो 5 - 1 4, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन दिस T6 है तो एक कम करके a प्लस 5d इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियस a प्लस 5d
is equal to 5 and a plus 4d is equal to 6. साइमल्टेनियस में हमें इन दोनों को किसी भी एक चीज को या तो ए वाले डी को वेरिएबल को या ये वाले ए वाले वेरिएबल को क्या करें, सेम कर दें, सेम सेम नंबर हो दोनों में, 2 2 3 3 4 4 कोई भी सेम हो, इसमें 5 4 है मगर इसमें ऑलरेडी सेम है तो हम चेंज नहीं कर अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 5 होता और ये a प्लस 4d इज इक्वल टू 6 होता, तो हम इस वाले नंबर को दोनों को सेम करने के लिए क्या करते, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देते। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 3 होता है, अगर 1 है तो ये वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई, ये वाली इक्वेशन पूरी 2 से मल्टीप्लाई और ये वाली इक्वेशन पूरी 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर इधर 3 है तो ये वाली इक्वेशन पूरी 3 से, पूरी इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 2 2 3 जा 6, ठीक है, दोनों में 6 6 आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम उसको सेपरेट करेंगे और एक को कैंसिल करेंगे, हमें एक कैंसिल करना है तो इसमें ऑलरेडी सेम है तो हमने कैंसिल करने के लिए इसका साइन माइनस करा। अगर एक का साइन कर रहे हैं चेंज तो सबका साइन चेंज होगा, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस 5d माइनस 4d, ये प्लस नहीं है, अब ये वाला साइन है इसका, ये साइन है, ये नहीं है, तो दिस विल बी योर d, प्लस का d इज इक्वल टू -1, तो d इज इक्वल टू -1, d आ गया, d आ गया तो हम a भी निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में साइमल्टेनियस में लगा दीजिए, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू a प्लस 5d इज इक्वल टू 5, a प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू 5, a प्लस, so this will be your -5 प्लस माइनस माइनस -5 इज इक्वल टू 5, ये वाला नंबर उधर जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का है तो उधर हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10, तो a इज योर कमिंग 10, d इज योर कमिंग 10। अगर a और d मिल गया, अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं, अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं, अंडरस्टूड। तो हमसे क्या बोला था, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म, तो फर्स्ट फोर टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फोर, तो a1 a2 a3 a4, फर्स्ट फोर टर्म निकालना है, तो a1 कैसे निकलता है, a1 इज योर a, a2 इज a प्लस, दोनों को माइनस करके ही तो d निकलता है, तो इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा ये वाला टर्म, जैसे 3 का हमने टेबल लिया था फर्स्ट वाले लेक्चर में, फर्स्ट वाले वीडियो में लिया था 3 6 9, तो ये क्या था 3 प्लस 3, हम लोग प्लस कर रहे थे, तो a प्लस d, जो भी d की वैल्यू होगी प्लस होगी या माइनस होगी हम वो करेंगे, a प्लस 2d, a प्लस 3d, एक कम एक कम एक कम, ठीक है। तो a इज योर 10, a प्लस 10 प्लस d, d is your -1, so this will be your 10, ये वाला 10, ये वाला 9, a plus 2d, तो 10 plus 2 into -1, तो -2, this will be your 8, 10 9 8 पता है 7 आएगा, अंडरस्टूड। इसका डिफरेंस कितना है, माइनस करके देख लीजिए, a2 माइनस a1 तो -1, इज दैट ओके, समझ में आ गया बच्चे, अंडरस्टूड, ओके। देन वन मोर क्वेश्चन इसी पे ही, the sum of fourth and eighth term of an AP is 24, the sum of eighth term मतलब eighth वाला term and fourth वाला term, the sum of fourth and eighth, the sum of fourth and eighth is 24, is 24, the sum of sixth and 10th, sum of 6th and 10th
ऑफन सेम एपी, सेम वाला एपी इज 34. फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, सेम फर्स्ट थ्री टर्म, इसमें फर्स्ट फोर टर्म थे, इसमें फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म. आप करेंगे पहले पॉज करके, प्लीज करिए, पॉज करिएगा फिर आगे, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ अभी से, ठीक है. So question is sum of fourth and the eighth term is 24 and the sum of sixth and tenth term is 34. तो sum मतलब ऐड करना, तो sum of fourth, तो T4 plus T8 is equal to 24. ठीक है, T4 plus T8 is equal to 24. Understood? Then sum of T6 and T10. T10 plus T6, yes, T6 plus T10 is equal to 34. Find the first three term. तो T4 का मतलब 4, तो एक कम, A plus 3D, then plus A plus 7D is equal to 24. A and A, 2A, 3D and 7D same sign, 10D is equal to 24. Simultaneous equation फॉर्म में आ रहा. 10th D, 10th टर्म A plus 9D, ठीक है. 6th टर्म A plus 5D is equal to 34. Understood? Question. Now A and A same sign, 2A. 9 and 5 same sign, 14D is equal to 34. अब देखिए इसमें ऑलरेडी सेम है, ठीक है. और अगर बाय चांस देखिए अगर तीनों की वैल्यू एक ही टेबल में आती है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. ऐसा होता क्या है, देखिए इसमें होता क्या है, तो इसकी भी दोनों की वैल्यू हटाएंगे, तो दिस 2A, दोनों में कॉमन ले लिया हमने 2, तो A प्लस 5D आ जाएगा इज इक्वल टू 24 है. ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो इधर 12 बचेगा, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है. आप बिना डिवाइड करके भी आंसर सही निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डिवाइड करना जरूरी है, थोड़ा छोटा हो जाता है इससे समय, ठीक है. हम एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं. 1 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. नाउ 2A plus 14D is equal to 34, equation number 2, minus equation number 2A plus 10D is equal to 24. दोनों सेम है, फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. माइनस 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 कैंसिल, 14 10 सेम साइन नहीं है, डिफरेंट साइन है, तो 4D बड़े का साइन प्लस इज इक्वल टू 10. D is equal to 10 upon 4, that will be 5 upon 2. D आ गया. A निकालना जरूरी है, A के लिए किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए दिस, तो ऊपर वाली इक्वेशन में, नीचे वाली इक्वेशन में इजी है, किसी भी. 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24. कंफ्यूज मत होना, ये वाला साइन नहीं लगाना है, ऊपर वाला जो है वही लगाना है. तो D की वैल्यू इज 5 अपॉन 2. 2A फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में रहने दीजिए, प्लस 10 इंटू 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 24. 2 1 जार 2, 5 जार 5, 5 जार 25. A प्लस 25 इज इक्वल टू 24. वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस. 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 25 विल बी माइनस 1. A इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. तो A भी आ गया. अगर A आ गया
और डी आ गया हमारे पास, ए आ गया और डी आ गया, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, एपी तो निकाल सकते हैं। एपी का फॉर्मूला ए प्लस डी फर्स्ट सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ए कितना है, ए इज योर -1/2 सीरीज। ए प्लस डी, ए इज योर -1/2, डी इज योर +5/2, that will be LCM 2 -1 + 5, 4/2, प्लस का साइन कैंसिल 2, so AP is coming 1/2, 2, and third term is your a plus 2d, a is -1/2 plus 2 into 5/2 cancel, minus 1/2 plus 5 LCM 2 -1 plus 10, that will be plus 9/2। ठीक है, अंडरस्टूड। पॉइंट्स में लेके चलना है, पॉइंट्स में लेके चलना है 2.5, इसमें 2.5 प्लस करेंगे 0.5 में, -0.5 में 2.5 प्लस करेंगे, क्या आएगा 2 में अब 2.5 ऐड कर लिया, क्या आएगा 4.5। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये वाला लॉट हमारा होगा। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। ओके चलो, अब कुछ सीबीएसई के क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे द 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term। 17th टर्म जो है वो 5 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द 8th टर्म से। 17th टर्म मतलब T17, ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, T8 से ज्यादा है, ट्वाइस द T8, तो -2 इंटू ट्वाइस द T8, ये वाला ज्यादा है अभी भी ट्वाइस द 28 से, कितने से ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर ये वाली इक्वेशन बनानी ये बना सकते हैं, कोई कोई ये भी बनाता है, देख लीजिए T17 इज इक्वल टू ट्वाइस ज्यादा है, ये ट्वाइस ज्यादा है, तो इसको बराबर लाने के लिए इसमें +5 करें, तो बात तो सेम है, ये उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, बात सेम, कोई सा भी लगा, इजी है वैसे तो, कर लेंगे आप। ठीक है, इसको आप करिएगा, देन चलिए कर देते हैं जल्दी जल्दी से। T17 इज इक्वल टू a प्लस 16d -2, पूरे से मल्टीप्लाई होगा, a प्लस 8 है तो 7d इज इक्वल टू 5, a प्लस 16d -2 है -14d इज इक्वल टू 5, माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आ रहा है, बोला है if the 11th term of an AP is 43, इसी में था, if the 11th term of an AP is 43, find the nth term, find the nth term। तो 43 जो है वो कौन सा है, 11th टर्म, T11 इज इक्वल टू a प्लस T11 इज इक्वल टू 43, T11 का आंसर a प्लस 10d इज इक्वल टू 43। तो इसमें ये इक्वेशन है, इसमें ये इक्वेशन है, साइमल्टेनियस दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन को यहाँ लगाइए, प्लस a प्लस 10d इज इक्वल टू 43,
तो हम साइन बदलते थे, साइन जब बदलते थे जब दोनों के साइन सेम आ रहे हो, कट ना रहे हो, ये ऑलरेडी कट रहे हैं, तो हम बिना साइन चेंज करे लगा दीजिए, दिस विल बी योर 12d इज इक्वल टू 43 प्लस 5 48, अंडरस्टूड। d 48 12, ज्यादा से भी काट सकते हैं, कम से भी काट सकते हैं, 6 2 जार 6, 8 जार 2 1 जार 2 4 जार 12 1 जार 12 4 जार, d इज इक्वल टू 4, d आ गया। किसी भी एक वैल्यू में लगा के आप a निकाल सकते हैं, तो d a प्लस d इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 43, a प्लस 40 इज इक्वल टू 43, तो a इज इक्वल टू 3, a आ गया बच्चे और d इज कमिंग 4। क्या पूछा है, फाइंड द nth टर्म, nth टर्म मतलब tn, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, d a इज योर 3, तो 3 प्लस n, d इज योर 4, तो 4n माइनस 1, 3 plus 4n minus 4, this will be 4n minus 1 tn term, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया आपको। नाउ वन मोर सम ऑफ सीबीएसई, सीबीएसई को थोड़ा सा टफ था इसमें, वन मोर सम ऑफ सीबीएसई, द 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द 10th टर्म, 24th टर्म जो है वो ट्वाइस है 10th टर्म, 24th term, so T24 is twice its 10th term, तो 2 into T10, ठीक है। Show that 72 term is 4 times the 15th, means क्या शो करना है, शो 72 term, 70 T72 is 4 times 4 into T15 15 term, ठीक है, ये शो करना है आपको, ये वाला पार्ट आपको शो करना है। तो हमें क्या क्या जरूरी है इसमें, देखिए इससे हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी 24 टर्म से, ठीक है, क्या आएगा, देखिए इससे एक इक्वेशन आ जाएगी, और हम लोग को ये भी निकालना पड़ेगा, T15 टर्म निकाल लीजिए, ठीक है, T15 निकाल लीजिए, T72 निकाल लीजिए, अगर T15 में इंटू 4 करेंगे, अगर वही आंसर 72 का भी आ रहा है तो प्रूव हो गया, अंडरस्टूड। तो T24 इज इक्वल टू a प्लस 23d, 23d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 9d, अंडरस्टूड। थोड़ा सा रब कर दें, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेने तो आप ले सकते हैं पहले, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 9d, ठीक है, 2 ट्वाइस a प्लस 9d, तो a प्लस 23d इज इक्वल टू 2a प्लस 18d, 2 9 जार 18, ये वाली वैल्यू उधर लेके जाइए, तो 2a के पास आएगा तो ये वाली वैल्यू उधर माइनस होगा, ये बड़ा का है साइन है तो 2a में से a जाएगा तो a, 18 उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, 23 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो a इज इक्वल टू 5d आ रहा है, इतना पता चल गया, a इज इक्वल टू 5। अब हम निकालते हैं T15 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें, अगर उसका आंसर 72 वाला आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। T15 इज इक्वल टू a प्लस 14d, a की वैल्यू 5d प्लस 14d, इट विल बी 90d, ठीक है, T15 आ गया। T72 निकालिए, T72 इज इक्वल टू
a plus 71d is your 5d. 5d plus 71d, that will be 5 plus 1 76d. अब देखिए, अगर इसमें हम इंटू 4 करें, 4 करने का इंटू 4 करेंगे, अगर यही आंसर आ रहा है तो हेंस प्रूव्ड T15 into 4 is equal to 19d into 4, that will be 76d is equal to 76, that will be T72, hence proved. Understood? समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे कि विच टर्म ऑफ एन एपी जो हम तो कर चुके हैं, अब हाउ मेनी टर्म्स कितने सारे टर्म्स हैं, इसका एंड टर्म ये था, ये कर चुके हैं। अब हाउ मेनी टर्म्स जिसकी 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट वाले, इसमें अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल कि 4 डिजिट में नंबर है सारे, बताइए कितने सारे नंबर हैं, कितने सारे नंबर आते हैं जो कि 4 डिजिट में हो, और जो कि डिवाइड होते हो किसी नंबर से। अंडरस्टूड? 4 डिजिट के नंबर 1000 यहाँ से स्टार्ट होने वाले लास्ट तक 99,999 तक, उनके बीच में कितने सारे ऐसे नंबर हैं जो किसी नंबर से डिवाइड हो। वो किसी नंबर क्या कुछ भी हो सकता है, जैसे 9, 4, 8, 87, 97, 47, कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टूड? एक क्वेश्चन करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So how many terms are there? How many terms? मेन फॉर्मूला क्या है जो कि याद रखना है हर जगह, Tn a प्लस n-1 d, एक ये फॉर्मूला, ठीक है। एक और फॉर्मूला याद करते जाइए, सम इसके आगे वाले एक्सरसाइज में काम होगा। s इज इक्वल टू n/2, ये सम का फॉर्मूला है, ठीक है, सम का जो अभी हम निकाल रहे हैं, जैसे 3, 7, 11 था, हमने बोला था ये वाला नंबर कौन सा है, उसमें हम बोलेंगे कि ये सम बताओ सारे नंबरों का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, सबका प्लस करके बताओ, सबका प्लस। तो उससे ये वाला फॉर्मूला बहुत इजी है, एक बार में यहां से लेके वहां तक का सारा प्लस आ जाएगा। फॉर्मूला लिख लीजिए अभी के लिए, बाद में हम आपको बताएंगे। n/2 a प्लस l, एक फॉर्मूला तो ये है, देन s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1, एक फॉर्मूला ये, दोनों सम के ही फॉर्मूले हैं। आगे वाले एक्सरसाइज, आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे इसको, दोनों फॉर्मूले को। Now, how many terms are there? अभी हमने पढ़ा which term of an AP is this and how many terms of the AP whose add number is this. Now, how many terms are there? How many 3-digit numbers are there which is divisible by 9 ले लेते हैं। How many 3-digit number? तो 3-digit नंबर ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन में करना क्या, आप स्टेप्स लिख लीजिए, या तो समझ लीजिए या तो लिख लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले आप जो भी डिजिट बोलाओ, फॉर एग्जांपल 3 डिजिट के बोले हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विच इज डिविजिबल बाय 9 लिया था ना, 9, कुछ भी ले सकते हैं 9। तो इस क्वेश्चन में आपको जो हम ढूंढ रहे थे, इससे पहले से क्या क्या ढूंढ रहे थे हम, हमें सबसे ज्यादा ए जरूरी था, सबसे ज्यादा डी जरूरी था, ए जरूरी था सबसे ज्यादा और डी जरूरी था। तो इस चीज में, इस क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन दे दे, हमें इसमें इन दोनों में से एक चीज दे रखी है। अंडरस्टूड? दैट इज डी, डिविजिबल बाय 9, मतलब 9 का टेबल। तो पहला वाला 9, दूसरा वाला कितना आएगा 18, देन ए 18 के बाद 27। अंडरस्टूड? जैसे 3 का ले लें,
या 4 का ले लें टेबल, तो ये उसका जो कॉमन डिफरेंस है, बच्चे जैसे बचपन में क्या करते थे, बच्चे बोलते थे, टीचर बोलते थे 3 का टेबल बताओ, तो 3 का टेबल अगर छोटे बच्चों को नहीं आता, वो क्या करते थे, फिंगर पीछे रख के 1 2 3 देन प्लस 1 2 3 6 ऐसे बोल देते। तो वो मतलब टेबल मतलब एक सीक्वेंस के बाद वही डी आ रहा है, तो वही डिफरेंस आपको डी कॉमन डिफरेंस दे रखा है पहले, तो आपको डी इज गिवन, डी इज योर 9। और हाउ मेनी टर्म के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, देखो अभी हमने हाउ मेनी टर्म एन निकालने के लिए, या जो एन सी का था, इसमें हमने निकालने के लिए क्या क्या जरूरी था। फर्स्ट हमने ए निकाला था, ये हमें बहुत जरूरी है ए, हमें डी, और हमें टी एन भी चाहिए, टी एन मतलब लास्ट नंबर चाहिए, ये 3 वैल्यू हमें चाहिए, तो हम एन निकाल देते थे, उसमें से हमें एक डी दे चुके हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर, कोई सा भी हो, कोई मुश्किल नहीं। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर में हमें 2 चीजें लिखनी है, दैट इज योर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 1 0 0 विच इज डिविजिबल बाय 9, आपको पता है विच इज डिविजिबल बाय 9, आप आराम से निकाल सकते हैं, मगर मेरा लॉजिक देखिए कैसे करना है, जरूरी नहीं है 3 डिजिट का है पहले ही, 5 डिजिट 6 डिजिट का भी आ सकता है, तो 3 डिजिट, और 3 डिजिट लार्जेस्ट 9 9 9, तो लास्ट नंबर तो ये तो डिवाइड हो ही रहा है, 9 से नहीं लेना चाहिए था, ये इजी हो गया ना। तो नेक्स्ट वाले में देखेंगे, थोड़ा टफ लेके आप करेंगे, टफ लेके। तो स्मॉलेस्ट वाले में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप दोनों को डिवाइड करो जिससे बोला है, तो डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9, अंडरस्टूड। स्मॉलेस्ट वाले में याद रखिए क्या करना है आपको, स्मॉलेस्ट वाले में डिविडेंड, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर। और इसमें क्या करना है लार्जेस्ट वाले में, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, 9 1 जार 9 माइनस माइनस करा 1 0 9 1 जार 9, रिमाइंडर इज 1, अंडरस्टूड, रिमाइंडर इज कमिंग 1 in this 9 1 जार 9 1 जार 9 1 जार 9, ठीक है, इजी था, या सीधे लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1 9 से जा रहा है, या 9 9 9 1 9 9 1 1 1, ठीक है, कुछ भी करो कैसे भी करो, मगर इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, रिमाइंडर इज 0 रिमाइंडर इज 1, ठीक है, रिमाइंडर इज 0 रिमाइंडर इज 1। इसमें करना है स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें ए, स्मॉलेस्ट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर से निकलेगा हमारा ए, अंडरस्टूड, ए डिविडेंड 100 माइनस रिमाइंडर 1 प्लस डिवाइजर 9, 100 दिस विल बी ऑफ प्लस 8 प्लस 8 100 108, तो दिस इज योर ए, ए आपको मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, टी एन की जरूरत है, तो इससे मिलेगा आपको टी एन, इससे मिलेगा टी एन, सिंपल। तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर 999 माइनस 0 इज इक्वल टू 999। अब हमें क्या क्या गिवन हो गया, ए मिल गया, टी एन मिल गया, और डी इज इक्वल टू 9 मिल गया, तीनों चीजें मिल गई। अब बड़ा इजी है हमारे लिए, हाउ मेनी टर्म, बहुत इजी। अब तो कैसे करना है, टी एन एन माइन ए, टी एन ए प्लस एन माइनस 1, आगे लगाइए पीछे लगाइए डी, नो प्रॉब्लम, डी टी एन की वैल्यू इज 999, लार्जेस्ट से निकलेगी टी एन, लार्जेस्ट से निकलेगी टी एन, ए इज योर 108 प्लस एन, एन इज योर लार्जेस्ट नंबर, नहीं पता ना, ये तो ढूंढना है हमें,
n माइनस 1, d इज योर 9 जो गिवन था, किससे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर इधर आएगा तो 999 minus 108, that will be 9 minus 1 d 198 891 अंडरस्टूड इज इक्वल टू n माइनस 1 बचा इधर, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जार 9 9 जार 81 81 एंड 8 9 9 जार 81. So this is your coming 99 numbers are there, n minus 1, total 100 numbers are there which is divisible by 9. Understood? Easy, easy है ना, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, इतना ज्यादा बड़ा वाला मुश्किल नहीं था। चलो एक क्वेश्चन आप करो इसमें से, मैं इधर लिख देता है, आप करिए क्वेश्चन, आईसीएससी का ही करिए, आईसीएससी की बुक Where is my ICC? One second. अच्छा कौन साइंस का लिखिए, समेक कौन साइंस का समेक 10th बी, 10th चैप्टर है कौन साइंस का, 10th बी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी 3 डिजिट्स, हाउ मेनी सेम 3 डिजिट्स divisible by 87. सो ये आपको करना है 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 87, जल्दी से करके दीजिए, वीडियो पॉज करिए फिर करिएगा, अंडरस्टूड, अभी मैं कर रहा हूं, ठीक है, 3 डिजिट डिविजिबल बाय 87, सेम चीजें करना है, स्मॉल नंबर लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 87, सेम, जरूरी नहीं 3 डिजिट हो, बड़ा डिजिट भी आ सकता है, आप करके दीजिएगा इसका मुझे 5 डिजिट का, ठीक है, बाद में 3 डिजिट का फिर से मैं कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट में, स्मॉलेस्ट वाला क्या देगा आपको, ए निकाल के देगा स्मॉलेस्ट वाला, और लार्जेस्ट वाले से जो डिविजिबल करके डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करते हैं वो क्या करके देगा आपको, टीएन निकाल के देगा लास्ट नंबर, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वाला 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट है 100 विच इज डिविजिबल बाय 87, ओके, लार्जेस्ट 999 डिविजिबल बाय 87, तो 1 जार 87 minus 13, understood, 87 ones are 87 minus 219 ones are 87 minus 2 and 4, तो डिवीजन ओवर, डिवाइड तो ओवर कर लिया, अब इसमें से ए और क्या निकालना हमें, लास्ट वाला टर्म, ए और लास्ट वाला टर्म, ए ये रहा आपका, ए क्या है, ए इज योर, कैसे सीखना है, ए डिविडेंड माइनस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से डिविडेंड में से ये माइनस करो प्लस ये कर दो, ठीक है, 100 माइनस 13 प्लस 87, ठीक है, अंडरस्टूड, इन दोनों को माइनस कर लीजिए जल्दी से, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 5
oh sorry 4 and 7. So first number will be your 100 plus 74, 174. This will be your ए. ए आपको मिल गया इजीली. पहले वाले नंबर से आपको क्या मिलेगा? ए. दूसरे वाले से क्या मिलेगा? डिविडेंड माइनस रिमाइंडर ओनली, और कुछ नहीं करना है. डिविडेंड माइनस रिमाइंडर. इसमें है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर. दिस विल बी योर 7, 5, 9. दिस विल बी योर टीएन. टीएन भी बोल सकते हैं या एल भी बोल सकते हैं. ठीक है, एल भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं उसे टीएन. तो टीएन का फॉर्मूला फिर से इसमें से क्या निकालना है हमें? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 87. टीएन का फॉर्मूला, टीएन इज गिवन, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 d. tn is your 957. a is your 174 plus n minus 1 d किससे डिवाइड किया है? 87 से. d तो गिवन है हमेशा 87, जिससे डिविजिबल बाय 87. सबसे पहले ये वाला नंबर उधर लेके आएंगे. ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा. माइनस का हो जाएगा उसका मतलब नहीं है कि सेपरेट ही करना है, जरूरी नहीं है ऐसा. आपको पहले ही बताते हैं हम, बड़ी क्लास में है वैसे तो आप पता होगा सबको, 10th क्लास का वीडियो देख रहे हैं आप सब. ये इधर जाके अगर ये माइनस में होता तो ऐड हो रहा होता. ठीक है, ये प्लस में. 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 3. 95 में से 17 हटाना है तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले तो आप हटाइए 95 में से 10. अंडरस्टूड. 95 में से क्या हटाना है? 10. तो कितना आ जाएगा? 95 माइनस 10 85. 85 में से आपको पहले 5 हटाना है, 7 हटाना है, तो आप सीधे सीधे लगा सकते हैं 78. 85 में से 5 हटाइए 80. 80 में से 2 हटाइए 78. 78 इज इक्वल टू n माइनस 1 87. 783 divided by 87 is equal to n minus 1. अंडरस्टूड. देखिए ये नंबर, इससे देखिए हमें पता है ये वाला जो नंबर है, ये कौन सा नंबर लिया हमें? लास्ट वाला नंबर 957. ये 87 के टेबल में आना चाहिए. मतलब ये पूरा जो हम n निकाल रहे हैं, n जो वैल्यू आएगी वो इससे डिवाइड होना चाहिए. ये कहीं ना कहीं, ये नंबर कहीं ना कहीं इस सीरीज में आता है. मतलब n की वैल्यू, हाउ मेनी टर्म जो हम ढूंढ रहे हैं 87, मतलब हम n की वैल्यू निकल जाएगी, पॉइंट्स में नहीं निकलेगी. अंडरस्टूड. पॉइंट्स में तो नहीं निकलेगी बच्चा, समझ में आ रहा ना आपको अच्छे से? पॉइंट्स में तो नहीं निकलेगी. ठीक है, तो ये 87 जो है ये नंबर इससे डिवाइड होना चाहिए, गारंटीड होगा. तो तुक्का मारो. 7 की टेबल में 3 कब आता है? 9 जार. मल्टीप्लाई करके देखिए 87 इंटू 9, 3, 6, 72, 6, 78, 783, 1 जार एंड 9 जार. तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1. 9 plus 1 is equal to n. So 10 numbers are there which is divisible by 87 and which are in 3 digits. Understood? समझ में आ गया ना बच्चा? इसको रब करते हैं थोड़े अच्छे लेवल पे, थोड़े अच्छे समझ लेते हैं. ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा आपको एपी निकालना समझ में आ गया. आपको विच टर्म, कौन सा टर्म 28 टर्म पे ये आएगा, 28 टर्म पे कौन सा नंबर है, मतलब 20 सीट पे कौन बैठा है, कौन सा नंबर रखा है 20 सीट पे. ठीक वाला क्वेश्चन. और हमने सीख लिया हाउ मेनी टर्म्स वाले, या विच टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एन एपी.
whose last term is this। ये हमने सीख लिया। आप कुछ थोड़े से अच्छे सम्स। Which term of an AP is which term of an AP is given? AP is 8, 14, 20, 26। समझ में आ जाएगा आपको। D6 आ रहा है, ठीक है। Will be 72 more than its 41st term। ये CBSE में आया है 2017, CBSE में आया है 2017। Which term of an AP 8, 14, 20, 26 will be 72 more than its 41 term? ठीक है, पहले तो आप लोग करिए, पॉज करिए जल्दी से। जल्दी से करिए। ऑप्शंस आर ए 52, बी 54, सी 53, डी 50। जल्दी से करके दीजिए। डन। देखें क्या आंसर है इसका। एपी ये गिवन है और हमें पूछा है ऐसा नंबर बताइए विच इज 72 मोर देन इट्स 41 तक। मतलब पहले तो हमें ए निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, 41st टर्म निकालना पड़ेगा, उसको हमें 72 से ऐड करना पड़ेगा, 72 जाके उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। फिर जब 72 ऐड हो जाएगा वो नंबर हमें मिल जाएगा। फिर हमें ये देखना है ये नंबर कौन सी सीट पे पड़ा है, कौन से टर्म पे आता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया ना पूरा? ठीक है, करते हैं। A1, A2, A3। अंडरस्टूड? A इज योर मिल गया 8, D निकालना है आपको। D इज योर A2 माइनस A1, 14 माइनस 8। पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर विल बी कमिंग 6। तो D इज योर 6। अब हमें 72 को ऐड करना है 41st टर्म में। तो ऐसे नहीं करना है आपको 72 प्लस 41 ना, 41st टर्म में मतलब 41 सीट नंबर पे, 41 जो सीट नंबर है उस पे कौन सा वाला नंबर पड़ा है, ठीक है, कौन सा वाला नंबर बैठा है। अंडरस्टूड? वो देखना है। तो 72 प्लस 41 है, 72 प्लस 41 टर्म। तो पहले 41 टर्म निकाल लेते हैं। T41 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, n माइनस 1 41 माइनस 1 40 डी। a इज योर 8 प्लस d इज योर 40 प्लस d इज योर 6, 40 into 6, 8 plus 0 24, then 240 plus 8 is your 248। अंडरस्टूड? हमारे पास T41 टर्म आ गया। अब हमें T41 टर्म में क्या ऐड करना है, 72। 248 plus 72 is equal to 8 and 2 0 10 1 4 and 7, 4 and 7 is your 11, 11 and 1 12 1 3। तो 320 नंबर आया। अब हमें इसका ये ढूंढना है कौन सा ये nth पे आता है, इसका nth टर्म क्या है, n क्या है। तो वही फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला इज T
n is equal to a plus n minus 1 d। टी एन इस बार ढूंढना है आपको। ए सेम 8 प्लस एन माइनस 1 डी इज योर 6। टी एन इज योर लास्ट वाला टर्म कितना है 320। ये नंबर उधर जाएगा वहां जाके -8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 6। 320 minus 8 will be your 3 1 2 is equal to n minus 1 6। 6 उधर जाके क्या होगा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड 6 n minus 1 1 जार 5 जार 1 2 जार 52 उधर आके प्लस 1 इज इक्वल टू n तो 53 इज योर ऑप्शन जिसका सी मार्क किया है। गुड, अच्छी बात है, आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा अंडरस्टूड। एक और एक क्वेश्चन देते हैं, वो आपके लिए एक होमवर्क, वो करके आइए। क्वेश्चन इज if the 10th term of an AP is 52, 10th term of an AP is 52, 10th term means T10 is 52, 10th term of an AP is 52, 7th term is 20 more than its 13th term means 7th term 17th term T17 term is more than its 13th term। 13 term तो ऐसे लिख सकते हैं T17 is more than 13 term। T17 is इसको लिख लेते हैं 20 more than its 13 term। ओके, रब करके लिख देते हैं T17 is 20 more than its 13th term, ये निकाल के दीजिए। ओके, ऑप्शंस दे देते हैं आपको। इसमें आपको ए निकालना है, T17 is more than then find, okay, then find an AP फाइंड करिए, मतलब ए निकालिए, डी निकालिए, फिर सारे टर्म निकालिए। अंडरस्टूड, डू इट।